सो जी सौनक ऋषियों को बोलते हैं कि भगवान महादेव का अभिषेक करने से 8 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। और हर बात के ऊपर मैं श्लोक बोल के चल रहा हूं। जो आप भगवान महादेव का जो रुद्राभिषेक करते हैं, इससे 8 प्रकार की सिद्धि मिलती है। क्या लिखा है कि दक्षिणेने च पंथानम ये शमशाना निभेजिरे। ये वो शंकर जो शमशान में रहते हैं, ये वो शंकर जो दक्षिण में एक बहुत बड़ी संपदा दशानन रावण को देते हैं, ये वो शंकर है। इनकी आराधना करने से क्या मिलता है कि अड़िमा गरिमा चैव लगिमा प्राप्ति रे बचा इच्छा काम बसायत्वम तथा प्राकाम्यमेव च इसित्वम च वसित्वम च अमरत्वम च ते गता। ये 2.5 श्लोक में 8 सिद्धि का वर्णन किया है। श्लोक 2.5 श्लोक में 8 सिद्धि है। अड़माए गरिमाए लगिमाए, जरूरत से ज्यादा मिल गया है, अड़मा है। गरिमा है, आपका प्रभाव बढ़ गया है। लगिमा है, बहुत बड़े होते हुए भी आपके अंदर अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है। इतने बड़े होते हुए भी और आप सबसे मिल लेते हैं, सब आपसे मिल लेते हैं, ये सिद्धि है। सिद्धि का मतलब जादूगर ही नहीं है। जो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इसमें 8 चीजें मिल जाती हैं। और हनुमान वही तो है जिसके पास ये 8 चीजें हैं। मां भगवती जगदम्बा जानकी माता ने आशीर्वाद में 8 चीजें हनुमान को दे दी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता बर दीन जानकी माता। वहां तो हनुमान जी को वर में मिल गया है। आप जो आराधना साधना करते हैं, 8 चीजें मिल जाती हैं। अभी हमारी कथा पिछले साल हरिवंश पुराण की कथा वृंदावन में थी। 8 सिद्धियों का पूरे दिन वर्णन चला है और ये बहुत विस्तार से सुननी है, क्योंकि मुझे तो 173 अध्याय पूरे करने हैं इस पुराण के। तो उसमें आप गूगल पर सर्च कीजिए हरिवंश पुराण, श्री वृंदावन धाम बाई कौशिक महाराज, सत्संग चैनल। तो ये पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिए। मुझे आज भी ध्यान है, ये 16, 17, 18 नवंबर की कथा में, ये 16 से कथा शुरू हुई थी, क्योंकि उसके बाद में एक आध बार मैंने सुना है इसको, अष्ट सिद्धियों को। 18 नवंबर की कथा है, उसमें अष्टधा सिद्धियों के लिए वर्णन है। 9 निधियों की बात हमने नागदा से की थी अप्रैल में। 9 निधियों के ऊपर बड़ी अच्छी वहां भी कथा हुई है। राम कथा में 9 निधियों की बात बोली थी। तो उसमें पूरा बताया कि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, आप सिंदूर चढ़ाते हैं और आप अक्षत चढ़ाते हैं। ये सब चीजें आपको सिद्धियां दे देती हैं। सिद्धि का मतलब जादूगर नहीं होता। सिद्धि का अर्थ है एक ढंग का जीवन जी लेना। सिद्धि का अर्थ है एक आनंद का जीवन जी लेना। सिद्धि का अर्थ है कि पूरी प्रकृति आपको आशीर्वाद दे। तो ये एक बार आप पढ़ लेना, यदि आप पढ़ सकें तो आप देख लेना। और तीर्थों की कथा में तो इन सब चीजों का और ज्यादा विस्तार हो जाता है। अभी हम यहां से सीधे सालासर जा रहे हैं। एक बार तो नौता आपको रोज दे ही देता हूं। यहां मानस उत्तरकांड की कथा है। आप में बहुत कम श्रोता होंगे जिन्होंने रामायण को सुंदरकांड और रावण की मौत तक ही पढ़ा हो। उत्तरकांड बड़ा अद्भुत भाव है। पूरे संपूर्ण जिंदगी का उत्तर ही तो उत्तरकांड है। मानस उत्तरकांड, जिसमें भुसुंडी और गरुण के मध्य के जो 7 प्रश्न हैं, अद्भुत, बड़ी अद्भुत कथा है। राम के दरबार में हनुमान जी क्यों बैठे हैं, लक्ष्मण को जगह, सीता माई को जगह क्यों मिली है, ऐसी तमाम बातों का श्रवण आप